विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत परेशान करती है। कुछ लोग तो बहुत एफर्टलेसली विजुअलाइज कर पाते हैं, बट कुछ लोगों को विजुअलाइज करने में बहुत एफर्ट लगता है। कुछ लोग विजुअलाइज करते ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग एफर्टलेसली विजुअलाइज तो कर पा रहे हैं, बट फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की चीज ये है कि आपको जो स्टेट क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि रात को सोते समय आप अकिन टू स्लीप वाले स्टेट में जाते हो, तो विजुअलाइज जो भी करते हो सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिकॉज सबकॉन्शियस आपकी एक ऐसी वाइफ है जिसको राइट एंड रॉन्ग नहीं पता। आप जो भी रूप लेके जाते हो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो सोने से पहले अगर आप गरीबी का रूप लेके जा रहे हो तो वो उसको एक्सेप्ट करके वही चीज़ क्रिएट करके दे देती है। या फिर अगर आप सोने से पहले विजुअलाइज कर रहे हो कि आप बहुत रिच इंसान बन गए हो, तो सबकॉन्शियस, चूंकि वो एक ऐसी भोली बीवी है कि उसको समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, वो उसको लगता है कि ये बहुत अमीर इंसान है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको वैसा अमीर इंसान बना देती है। मुझे जैसा लगता है कि नेविल गोडार्ड, पर्सनली मुझे फील होता है कि नेविल गोडार्ड एक नेचुरली अल्फा थिंकर थे। बिकॉज सोने से पहले जो अल्फा स्टेट में जाना होता है, यही रीज़न है कि जब आप अल्फा स्टेट में जाके कुछ भी विजुअलाइज करते हो वो क्रिएट हो जाती है फिजिकल मैनिफेस्टेशन में। लेकिन जनरली दिक्कत क्या होती है कि थोड़ा सा टाइम होता है वो अकिन टू स्लीप का, उस टाइम में सेम सीन विजुअलाइज करना थोड़ा एफर्ट वाला काम लगने लगता है। अब चूंकि अगर आप एफर्ट डाल के विजुअलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप अकिन टू स्लीप में नहीं आए, इसका मतलब आप अल्फा लेवल में नहीं एंटर किए हो। तो अल्फा लेवल के लिए जैसे होजे सिल्वा ने बहुत अच्छा ईएसपी सिस्टम बनाया, जिसमें उन्होंने सिखाया कि कैसे आप एट विल अल्फा में जा सकते हो और विदाउट एफर्ट के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका विजुअलाइजेशन आपको आपकी रियलिटी क्रिएट करके देगा। सिल्वर अल्ट्रा माइंड माइंड रीप्रोग्रामिंग का एक मेथड है जिसे ईएसपी सिस्टम कहते हैं, जिससे आप अगर अपने आप के बारे में कुछ बुरा सोच रखते हो, अपने सेल्फ वर्थ से डिक्टेट हो, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हो, मेमोरी खराब है अगर मेमोरी ठीक करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो वो अल्फा लेवल में आप जाते हो। प्लस जो अल्फा लेवल है वो बहुत सेक्रेट टाइम है, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे कॉन्शियस कंट्रोल आपका नहीं होता है और सब कॉन्शियस एक्टिव होता है। और जब सब कॉन्शियस है वही क्रिएट कर रहा है, तो इन शॉर्ट आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है यूनिवर्स से। तो इसके लिए से बहुत सेक्रेट जगह माना गया है अल्फा लेवल को। और जो नेचुरली अल्फा थिंकर होते हैं वो थोड़ी देर के लिए भी बड़े आराम से डिप कर जाते हैं, एट विल डिप कर जाते हैं और क्रिएट कर पाते हैं। इसके लिए नेविल गोडार्ड बड़े इजीली बोलते थे कि सोने से पहले आप विजुअलाइज करो और हो जाएगा। लेकिन मैंने पर्सनली फील किया कि सोने से पहले या तो मैं सो जाती थी, या तो अकिन टू स्लीप पे वो चीज़ नहीं विजुअलाइज कर रही हूँ जो करनी है, उल्टा पुल्टा कुछ भी विजुअलाइज कर रही हूँ। इसके लिए फिर मैंने सिल्वा अल्ट्रा माइंड के बारे में जाना, उसको सीखा, उसकी टीचर बनी, बहुत लोगों को सिखाया, क्योंकि सिल्वा अल्ट्रा माइंड में एट विल जाने लगी। शुरू में बहुत टफ लगता था बिकॉज वो माइंड प्रोग्राम करना किसी को पसंद नहीं आता, बट मैंने पूरा वो चीज़ फिनिश किया, बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की। और यही रीज़न है जो मुझे फील होता है कि अब मैं अगर किसी भी सीन को अल्फा लेवल में विजुअलाइज करती हूँ तो फट से मैनिफेस्ट हो जाता है। जेस्टेशन पीरियड ऑफ कोर्स डिफर करता है डिज़ायर टू डिज़ायर, लेकिन अगर वो मेरे अंदर से आई है वो डिज़ायर और मैं अल्फा लेवल में जाके उसको विविडली विजुअलाइज कर पा रही हूँ, तो वो क्रिएट होती ही होती है। और एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है विजुअलाइजेशन का कि बहुत क्लियर इमेज क्रिएट होनी चाहिए। अल्फा लेवल में अगर आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं भी है और आप अल्फा लेवल में एट विल अफर्म भी कर रहे हो, तो भी वो मैनिफेस्ट होती है। अगर आप अल्फा लेवल में जाके सिर्फ सोच भी रहे हो उस डिजायर के बारे में कि वो हो गई है, सिर्फ मनन और चिंतन भी कर रहे हो, तो भी मैनिफेस्ट हो जाती है। आप अगर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अल्फा थिंकिंग में, आप अल्फा लेवल में नहीं ड्रिप करते हो और सो जाते हो उससे पहले, तो सिल्वा अल्ट्रा माइंड आ रही है मेरी नेक्स्ट संडे को, यानी आने वाले 9 तारीख को, 9 फरवरी को 12:30 बजे। और इस बार का सिल्वा अल्ट्रा माइंड मैं 2 भाग में लाने वाली हूँ। तो फर्स्ट 9 को तो लाइव वेबिनार होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगी उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 महीने की सेल्फ प्रैक्टिस की, कैसे की जाती है वो बताऊंगी।
बताऊंगी। और सेकंड हम मिलने वाले हैं सैटरडे को, जिसमें लाइव भी होगी, और जो लाइव अटेंड नहीं कर सकते अगर जॉब होगा या बिजी हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। डिफरेंट सिनेरियोज में लोगों ने कैसे मैनिफेस्ट किया, बहुत सारे नामचीन राइटरों के जो राइटर्स ब्लॉक थे सिल्वा अल्ट्रा माइंड के प्रैक्टिसेस के कारण अनब्लॉक हुए। बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज हैं और बहुत मिराकुलसली काम करता है अगर आप इस सिस्टम को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये जनरली लोग को मिसकंसेप्शन होती है कि ज़िंदगी भर वो सेल्फ रिकॉर्डिंग सुननी है। नहीं, आपको वो रिकॉर्डिंग महीने 2 महीने के लिए मैं एज ए टूल देती हूँ ताकि आप उसको सीखो कैसे जाना होता है। धीरे धीरे आपको उस रिकॉर्डिंग के बिना काम करना सीखना होता है। आज इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अब मुझे लगता है मैं अब नेचुरली अल्फा थिंकर बन चुकी हूँ, बिकॉज मैं इतने सालों से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ अल्फा लेवल में डिप करने की। तो अब मुझे जब विजुलाइज करना होता है तो अपने आप वो रिलैक्सेशन क्रिएट हो जाती है, अपने आप आई फील हैवी हियर कि मेरा ब्रेन क्रिएट कर रहा है अल्फा वेवलेंथ। और इसके कारण मेरी लाइफ में मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे। अपनी ड्रीम लाइफ आज जी रही हूँ। इनफैक्ट सच कहूँ तो ड्रीम लाइफ भी नहीं है, मैं ड्रीम कभी की भी नहीं थी कि इतना कुछ क्रिएट कर पाऊंगी, और वो ड्रीम से भी ज़्यादा क्रिएट कर लिया है मैंने। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगले संडे स्टार्ट होने वाला है ये 2 दिन का सिल्वा अल्ट्रा माइंड प्रोग्राम। यानी फर्स्ट संडे को पूरे प्रोसेस बताया जाएगा, जो सिर्फ लाइव होगी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जब सेकेंड सैटरडे में जो होने वाली है, जो नेक्स्ट सैटरडे को होगी, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो 1-2 दिन एक्टिव रहेगी। आप देख लो अपने कन्वीनियंस से, फिर वो हटा दी जाएगी। तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट www.revti.com.au पे, और या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग कर देंगे। अल्ट्रा माइंड आपके पुरानी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है। ये आपको अल्फा लेवल में डिप करना सिखाता है ताकि आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो। इनफैक्ट आप लंबे समय तक प्रॉपरली अल्फा लेवल में रहते हो तो अपने आप इंटेलिजेंस बढ़ता है, अपने आप मेमोरी शार्प होती है, आपका हेल्थ बेटर होने लगता है, सेल्फ हीलिंग ट्रिगर हो जाती है। इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना इस सिस्टम को सीखा जाए जो सिर्फ और सिर्फ सोल स्कूल इतने सस्ते रेट में लेके आता है। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।